Finally presents to you Billionaire's Blueprint. Come on, make some noise! Louder! Music! अब मैं आपको 20 पॉइंट दूंगा और बहुत तेज चलूंगा. पहले 2 पॉइंट में 3, 4, 5 मिनट लगेंगे, फिर 18 पॉइंट तेज चलेंगे. Are you really ready? Are you really ready? कहां से आए हैं? कौन कौन से शहर से आए हैं? पूरे देश से आए हैं. घर वापस जाने की जल्दी है? थक गए हैं? पहला पॉइंट, पहले बिलियनियर प्रोफेसर्स को, दुनिया जिनके बारे में इंटरनेट पर पढ़ रही है उनकी क्लास हमारे यहां चल रही है. ये मैं कैरिकेचर बनाया अपना, थोड़ा मुंह बड़ा लगा है इसमें. हाँ, रमेश अग्रवाल जी, अभी इनकी केस स्टडी इस समय कंटिन्यूअसली IIM अहमदाबाद में पढ़ाई जा रही है अबाउट ट्रकिंग क्यूब, और ये हमारे साथ फिजिकल क्लास लेते हैं. आप में से काफी लोग इस बात को जानते हैं, अटेंड किया है आप लोगों ने. ये फिजिकली आकर के बैठते हैं हमारे साथ और हमारे सारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं ट्रकिंग क्यूब मैंने कैसे बनाया. 40 फुट का ट्रक था और किसी आदमी को 20 फुट की रिक्वायरमेंट थी, सामान 20 फुट खाली रह गया. वो झगड़ा लेने लगा, मैं तो 20 फुट का पैसा दूं. बोला पूरा ट्रक जा रहा है, 20 फुट का पैसा दूं. जब हमारा सामान 20 फुट का तो पूरे का पैसा काहे देंगे भैया? ट्रक तो पूरा जा रहा है, ट्रक लेके जाइए, हम कहां रोके आपको? सामान तो 20 ही फुट है हमारा. अब बहस हुई, कस्टमर सिग्नल देता है, बुद्धिमान आदमी प्रोडक्ट बना देता है. लाउड गाइस, कम ऑन. कस्टमर के पढ़ाते हैं रमेश अग्रवाल जी, ऐसा करके दिखाते हैं. यहां रमेश अग्रवाल जी बड़ा बिजनेस में खुद आकर के सारी बात अपने आप समझाते हैं. इसको बोलते हैं पेपर यूज फॉर्मूला. रितेश अग्रवाल, इनकी 10 बिलियन की मार्केट कैप आप जानते हैं. थोड़ा सा पीछे कट डाउन भी हुआ, कोई बात नहीं, समय आता है ऊपर नीचे होता है, पर बहुत अच्छा काम किया. इतने यंग जेंटलमैन, अमेजिंग. अभी आप लोगों ने देखा था, हम लोग शादी पे उनके साथ ही थे. उनकी शादी पे उनकी धर्मपत्नी को हमने बड़ा, उनके पुराना बड़ी अच्छी मित्रता है. पर अभी काम पे बात करते हैं. काम यह है कि हार्वर्ड में क्रिएटिंग इफेक्टिव स्पेसेस नेटवर्क्स इफेक्ट के ऊपर इनकी केस स्टडी पढ़ाई जाती है. और जो केस स्टडी हार्वर्ड ने प्रोफेसर इनकी जर्नी को पढ़ के समझाता है, रितेश अग्रवाल जी भाई हमारे साथ आते हैं, वहीं आपके साथ मिलकर के पढ़ाते हैं और बताते हैं कैसे नेटवर्क इफेक्ट मैंने क्रिएट किया. आचार्य बालकृष्ण, 47,000 करोड़ का, क्षमा चाहता हूं, 33,000 करोड़ का इस समय इनका मार्केट कैप हो गया. रुचि सोया लाने के बाद और कमाल किया, बहुत तेज जंप लिया. लगभग 50,000 आउटलेट हो गए इनके देश में, 47,000 टू बी प्रिसाइज. अब ऐसे व्यक्ति आकर के आपको क्या सिखाते हैं? शुरू में IIM बैंगलोर में इनकी राइज ऑफ पतंजलि केस स्टडी पॉपुलर है, और ये हमारे साथ में SKUs पे बात करते हैं, आके समझाते हैं रिटेल में कैसे काम किया जाए. बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन मैं आपको एक एक चैप्टर बता रहा हूं. मैं आपको थोड़ा आर्टिजन अप्रोच से समझा रहा हूं. कश्मीर गया था ना, तो वो कारपेट कैसे बनाया, उन्होंने 1 घंटा लगा के समझाया कारपेट कैसे बनाया. खरीदो ना खरीदो, लेकिन समझाया दिल से. इसलिए उसी तरह से मैं भी आपको समझा रहा हूं ये कंटेंट हमने कैसे बनाया, बड़े दिल से समझा रहा हूं. आपके जो रोल मॉडल है वो आपको बिजनेस मॉडल सिखाएंगे. ये है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, यानी कि बिलियनियर आएगा, ब्लूप्रिंट आपको अपना देके जाएगा. RS सोडी, 55,000 करोड़. जब ये ज्वाइन किए थे अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर, 8,000 करोड़ का टॉप लाइन था. अब ये मूव ऑन किए तो 55,000 करोड़ पे छोड़ के गए हैं. आज 10 लाख आउटलेट्स हैं इनके देश में. एक कम ऑन गाइस, कितने? 10 लाख आउटलेट हैं देश में. अमेजिंग. 2004 में 1 लीटर दूध भी दिल्ली में नहीं बिकता था अमूल का. 1 लीटर दूध की थैली एक दिन में नहीं बिकती थी अमूल की. आज वो अमूल 10 लाख आउटलेट्स के साथ ग्रो कर रहा है. कैसे प्रोडक्ट्स बिल्ड किए. डॉक्टर वैल्यू मनी, अद्भुत. आज 2,500 करोड़ मार्केट कैप इनका. कोविड के बाद थोड़ा ड्रॉप हुआ, 4,000 करोड़ तक गए थे ये. 1200 आउटलेट, 2,000 एम्प्लॉइज. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में केस स्टडी पढ़ाई जाती है, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को डिसरप्ट कैसे किया. उसमें जो हमने इनके साथ, मेरा फेवरेट चैप्टर है वो है कॉग्स बिहाइंड द कॉग्स. लाउडली, कॉग्स बिहाइंड. कॉग्स मतलब कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्टिंग के पीछे की कॉस्टिंग को पकड़ोगे तो असली कॉस्टिंग पकड़ में आ जाएगी. समझ में आ रही मेरी बात? आता कि समझाया. हरिओम राय, किसी को नहीं पता इनके बारे में कि ये चुपचाप आज भी लगभग 6,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं. लावा मोबाइल्स, किसी को नहीं मालूम, केवल एक ही इंडियन ब्रांड बचा है देश में.
शायद ही कोई इवेंट होगा जहां हरिओम राय फिजिकली आके हमारे साथ आके हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेन ना करते हो। इनकी 5 स्ट्रैटेजीज हैं जिससे इन्होंने अपने आप को बचा के रखा और प्रॉफिटेबल रखा आज भी अपने आप को। आपको क्यों लूं, इसका क्यों नहीं लूं? क्योंकि ये आपसे सस्ता या ये आपसे अच्छा, ये वचन दे रहा हूं, सबके सामने कैमरा पे बोल रहा हूं, पूरे देश में एक भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि हमसे सस्ता कुछ भी है या हमसे अच्छा कुछ भी है। आपको मालूम है पड़े हो किस चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, कैसे देंगे? ये एग्जाम्पल हमने एस्टैब्लिश किया है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के साथ में। रुको, ठहरो, जूम आउट करने दो, देखने दो किस दिशा में जा रहे हैं अपन, जरा देखन दे। आर यू विद मी लाउडली? यस नो? ऐसे थोड़ी किसी भी दिशा में चल पड़ेंगे। आर यू विद मी लाउडली? यस नो? बाद में पढ़ाया जा रहा है। राजेश मेहता जी, कितने लोग मिल चुके हैं इनसे? मिल चुके हैं आप लोग? लवली। राजेश जी की अच्छी बात क्या है जानते हैं हम? एक तो सबको पता है कि 3.25 लाख करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। वन ऑफ द ओनली 7 फॉर्च्यून 500 कंपनीज फ्रॉम इंडिया। आउटस्टैंडिंग। ये क्या पढ़ाते हैं? हार्वर्ड बिजनेस में पब्लिश हुआ इनका पूरा केस स्टडी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अमेजिंग काम कर रहे हैं। अभी एल्फ्रेड फोर्ड, ग्लोबल चेयरमैन ऑफ फोर्ड मोटर्स, हेनरी फोर्ड के पोते, वो खुदा के बड़ा बिजनेस में सिखा रहे हैं जिन्होंने पहली गाड़ी दुनिया को बना करके दिए। गाइस कम ऑन। ये बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, इसको इधर घुसा लेना, ये कंपनी का फोरफ्रंट बनने वाला है, ये सब कुछ बनने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सब कुछ इसी के अराउंड होने वाला है। आशीष चौहान जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फाउंडर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप लोगों में से कई लोगों को मालूम है ये हमारी कंपनी में इन्वेस्टर और शेयर होल्डर भी हैं। आप लोग को मालूम है इस बारे में, राइट? सच एन अमेजिंग पर्सन। ही ऑलवेज कीप्स अस इन ब्लेसिंग्स। हर रोज दूसरे दिन कुछ ना कुछ भेजते हैं ऐसा जिससे वो चर्चा करते हैं फिर हमसे, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं हमारे, बहुत आउटस्टैंडिंग अमेजिंग प्रोफेसर्स हैं। मैं यहां बात नहीं खत्म करूंगा, इनके बारे में बता रहा हूं। आइकॉन देंगे ट्यूशन, उदाहरण खुद आके देंगे अपना उदाहरण। अब ये जो गेस्ट स्पीकर्स हैं हमारे, हार्वर्ड में आपके अपने प्रिय, आपके अपने प्रिय विवेक ओबरॉय जी जाकर के वहां लेक्चर्स लेते हैं, लेकिन बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में भी आके अपना पूरा समय लगाते हैं। हाँ, अगर उदय कोटक हार्वर्ड जा रहे हैं तो आर एस सोडी बड़ा बिजनेस आ रहे हैं। अगर मिस्टर बीस्ट, किसी ने नाम सुना है इनका? अगर मिस्टर बीस्ट जो टेक पे कई बातें करते हैं तो कोई बात नहीं, हमारे यहां भी तो नंबर 2 वर्ल्ड के हैं ही, वो भी आते हैं टेक्निकल गुरुजी। अगर विकास खन्ना शेफ हार्वर्ड में पढ़ा रहे हैं तो ये कौन है? संजीव कपूर बिलियनियर ब्लूप्रिंट में आ रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? हार्वर्ड में श्री परम पूजनीय स्वामी रामदेव जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में भी आके वो लगातार सिखा रहे हैं। अगर डॉक्टर देवी शेट्टी वहां जा रहे हैं तो बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में भी आके सिखा रहे हैं। अगर किरण मजुमदार शॉ, देश की टॉप 3 सबसे अमीर और शक्तिशाली महिलाओं में इनका नाम आता है, बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में लगातार इनका कंटेंट दिखाया जाता है। अगर निर्मल जैन वॉटन में पढ़ा रहे हैं तो बिलियनियर ब्लूप्रिंट को कभी पीछे नहीं छोड़ने जा रहे हैं। अगर MIT के अंदर राजेश मेहता आ रहे हैं तो हमारे बारे में तो हम आप के कस्टमर ना हमें छोड़ के नहीं जाएगा। मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में, पहले आपको रूल समझा देता हूं। 5 आवर रूल, एक हफ्ते में 5 घंटा लगाना है। कितना लगाना है? पेडागोजी, कंसिस्टेंट फोकस लर्निंग, रोज 1 घंटा एवरेज, मंडे टू फ्राइडे। 1 घंटा सेशन हर रोज होगा। 1 घंटे सेशन के बाद सॉक्रेटिक मेथड होगा, संडे के दिन Q&A होगा, प्रश्न उत्तर होगा। अब आपके मन में कई सवाल होंगे, वो हर संडे को सारे सवाल हमारे पास आएंगे और हम लाइव क्लास में केवल सवालों के उत्तर देंगे आपको, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ओपन फोरम होगा, 2 वे कम्युनिकेशन होगा। ये संडे ऐसा बीतेगा 1 घंटे के लिए। पर इसके बाद जो स्टडी मटेरियल है वो हर वीडियो के साथ इतना रेलेवेंट होगा, इतना रेलेवेंट होगा। कोई भी मटेरियल जाएगा, कोई भी वीडियो सेशन होगा, उसके साथ स्टडी मटेरियल भी आएगा कि आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं। 1400 शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियोस हैं जिसमें अटेंशन रिटेंशन बहुत आएगा। हाथ आगे लाइए। कैसे? मैंने भी पूछा है कैसे, यहां पे हाउ लिखा है, कैसे कैसे आएगा? पहला चीज, हमारे पूरे बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में एक 2 मिनट रूल चलेगा। क्या चलेगा? दोबारा बोलो।
कोई भी स्पीकर 2 मिनट से ज्यादा बोल ही नहीं पाएगा। हाथ आगे लाए कैसे? वो जो भी 2 मिनट बात करेगा उस 2 मिनट में अचानक वीडियो रुक जाएगा और बीच में एक पॉपअप आ जाएगा, और 2 मिनट में जो उसने सीखा है उसको 5 सेकंड के अंदर एक बटन दबा के अमिताभ बच्चन जी के कौन बनेगा करोड़पति के एमसीक्यू की तरह से 4 ऑप्शंस के में से एक सिलेक्ट करके आंसर देना होगा। लर्निंग एंगेजिंग हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसा नहीं हर बार एमसीक्यू आएगा, कभी ट्रू फॉल्स भी आएगा। बस 2 ही ऑप्शन है, ट्रू या फॉल्स। राजेश मेहता आपको वर्टिकल इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं, ट्रू फॉल्स आपको दबाना, ट्रू या फॉल्स, सिंपल। अब आप ये सब का सब यूजीसी में स्कोर जा रहा होगा आपका, ये सारा स्कोर यूजीसी में जा रहा होगा, और ये सब वो आपकी सरकारी डिग्री में ऐड होगा स्कोर। इतना ही नहीं, मैच द फॉलोइंग आएगा। हर टॉपिक के बिटवीन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता रहेगा, तो स्टूडेंट को कंटिन्यूअस फीडबैक मिलेगा कि मैं सीख रहा हूं कि नहीं सीख रहा हूं, और वो फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर अपने आप होता चला जाएगा। अब जो सिखाया और जो सीखा उसमें गैप नहीं रहा, जो सिखाया और जो सीखा उसमें गैप नहीं रहा। वीडियोस हिंदी में रखे हैं हमने ताकि हिंदी में सब बातों को ज्यादा से ज्यादा जनता सीख सके। अब हम ट्रैक कर पाएंगे आपका अटेंशन है कि नहीं, कंसंट्रेशन है कि नहीं, प्रोग्रेस है कि नहीं। हाथ आगे लाइए कैसे? 60% पे आपको पास करेंगे, नहीं तो आपको वहीं फेल कर देंगे। हाथ आगे लाइए। फिर वीडियो दोबारा देखो, वीडियो दोबारा देखो, दोबारा टेस्ट अपियर करो, 60% आएंगे, आगे बढ़ो, नहीं तो रुको, दोबारा देखो। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि बोले दोबारा क्यों देखें, ट्रू फॉल्स में हमने ट्रू लिखा था तो आंसर फॉल्स होगा, सीधा जाके क्वेश्चन दे दे। नहीं भैया, लास्ट में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, बीच बीच में आ रहा है, वीडियो ऑन करना पड़ेगा। हाँ? क्या समझ रहे थे? बहुत तेज निकले। हाँ, तो मतलब कस्टमर छोड़ के नहीं जा पाएगा, उसको तो हमने बोल दिया अगर मुझे छोड़ के तुम जाओगे तो प्रोडक्ट ऐसा ही बनना चाहिए। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? हे गाइस कम ऑन लाउड, यस नो? अब क्या होगा? हाथ आगे लाइए, आगे ऐसे थोड़ी, दोबारा पूछो। गेम खिलाएंगे, गेम कर दिया हमने। सॉरी, थोड़ा आई डोंट वांट टू गो वेरी लूज लैंग्वेज, पर क्या किया हमने? गेमिफिकेशन का अर्थ क्या है यहां पे? मैं नहीं चाहता कुछ भी मोनोटोनस बोरिंग हो जाए। हम लोग पहले दिन से कंटिन्यूस सोच रहे थे कि रिटेंशन और एंगेजमेंट स्कोर हाईएस्ट चाहिए। लो एंगेजमेंट, लो मोटिवेशन, बोरिंग, मोनोटोनस नहीं, वो डिस्कंफर्ट नहीं होना चाहिए, इम्पर्सनल। वो वीडियो में बोले जा रहे हैं, हम देखे जा रहे हैं, और ये नहीं कि आप उसको आगे ड्रैग कर दो तो काम हो जाएगा, भाई मेरा कोर्स अटेंड। नहीं नहीं, ड्रैग नहीं कर सकते आप, आपका माना ही नहीं जाएगा वीडियो। ये नहीं कि मैंने ड्रैग कर दिया, क्वेश्चन दिया, ड्रैग किया, क्वेश्चन नहीं, माना ही नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया, इंटरैक्शन में रिवॉर्ड्स बढ़ा दिए बहुत सारे। अब इसमें हिडन ट्रेजर डाला है, आपको मिलेंगे बीबी कॉइंस। लाउडली कम ऑन, क्या मिलेंगे? बीबी कॉइंस, हिडन ट्रेजर है बीच में। अचानक बीच में कोई पॉइंट आ जाएगा जहां आपको स्कोर मिल जाएगा, आपकी नेशनल रैंकिंग दिखाई जा रही होगी आपके पीयर ग्रुप में। उस नेशनल रैंकिंग के चक्कर में जैसे ही आपको हिडन ट्रेजर मिला, आपको खा जाओ उसको और आगे बढ़ो फटाफट से। वर्ड गेम आएगा बीच में, फ्लैश कार्ड्स आएंगे बीच में, बिजनेस जार्गन, वोकैबुलरी बिल्डिंग आएगी। कैसे? लोगों को ना मैं छोटे छोटे सवाल पूछता हूं, आरपू क्या है? कई बार देखता हूं व्यापारी 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, उसको एवरेज रेवेन्यू पर यूजर निकालना नहीं आता है। अब ये बिजनेस जार्गन सिखाने जरूरी। इमेजिन करो 100 करोड़ का टर्नओवर, आरपू नहीं मालूम उसको, उसका 100 करोड़ का टर्नओवर, साइकिल टाइम कैसे रिड्यूस करूंगा नहीं मालूम, उसको टर्न अराउंड टाइम कैसे रिड्यूस करूंगा नहीं मालूम, नेट प्रमोटर स्कोर क्या होता है नहीं मालूम, सीसैट स्कोर कैसे निकाला जाता है नहीं मालूम, कस्टमर एक्वायर करने पे कितनी कॉस्ट आ रही है कैलकुलेट करना नहीं जानता। ये सब चीजें उसको गेम्स के द्वारा सिखाई जाएंगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो? मतलब ऐसी आर्मी तैयार करा देंगे। पहले तो उसको देखो, बैटल में, वॉर में जाके लड़ने से पहले खुद घर में पसीना बहा लो, यहां मेहनत कर लो, यहां इतनी मेहनत करवा देंगे, एग्जाम में बैठेगा, अपनी जिंदगी के एग्जाम में उसको कोई हरा नहीं पाएगा। वो जानता नहीं लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर, रिटेंशन रेफरेंस स्कोर कैसे निकालूं, वॉइस ऑफ कस्टमर क्या होता है, लॉयल्टी स्कोर कैसे निकाला जाता है, या यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स क्या है। एक दिन आप लोग को याद होगा, एक बीसीपी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का स्टेडियम में बैच चल रहा था, एक समोसे वाला आया, मैं कहा समोसा कितने का बेचते हो? बोले 10 रुपए का। कितने का पड़ता है? पड़ता क्या है? वो 2-3 रुपए का पड़ता। उसको यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स निकालना नहीं आता।
किस समोसे में कितने रुपए की लेबर लगी, कितने रुपए की बिजली लगी, कितने रुपए का किराया लगा, कितने रुपए का आलू लगा, कितने रुपए का मैदा लगा, कितने रुपए की तेल लगा, कितने रुपए का मेरे को कोई और खर्चा फोन का बिल का भाड़े का लगा, वो सब एक समोसे में जाएगा और तभी असली कॉस्ट निकाल पाएगा। अब हम उसके साथ मैच द फॉलोइंग खेलेंगे, बोर्डम बोर नहीं होने देंगे आदमी को। रूल कौन सा है? 2 मिनट रूल। लाउड गाइस, हाथ ऊपर, हाँ कोई हाथ अच्छा किया ऊपर के, थोड़ा और एक बार लंबा खींच के ऊपर। 2 मिनट रूल। उसके बाद 2 मिनट, फिर बीच में आएगा स्पिन एंड विन, बीबी कॉइन्स मिलेंगे उसको। नहीं जीता तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा क्या है ये ना, सबको पसंद है गैम्बलिंग। क्या आएगा? घुमा दो, क्या है? घुमा दो, घुमाए दो, आए। वो बीबी कॉइन के चक्कर में लग गया वो। अब बीबी कॉइन से होगा क्या उसका? उससे उसके चक्कर में हम उसकी अटेंडेंस बढ़ा पाएंगे, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ा पाएंगे, उसका वॉच टाइम इंक्रीज करेंगे, उससे सही आंसर निकलवाएंगे, उसको हिडन ट्रेजर के कारण एंगेज कराएंगे। अब स्टूडेंट जो नॉर्मल कॉलेज का पढ़ रहा है, बैटरी खत्म है, और अगर बिलियनियर ब्लूप्रिंट में आ गया तो गेम चेंज कर गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है भाई लोग? देखो कोई भी प्रोडक्ट बनाओ ना, सामने वाला है, पढ़ते पढ़ते आपके पास में प्रॉम्प्ट होगा कि आप अपने नोट्स बना सकते हैं। आप अपने ऑटोमेटिक नोटपैड पे वहां पे उसको टैग कर सकते हो वीडियो के बीच में 3 मिनट 21 सेकंड पे। अरे क्या बढ़िया पॉइंट बताए भैया, यही टाइप कर दो और वहीं टैग हो जाएगा। वहीं टाइप कर दो, वहीं टैग हो जाएगा नोट। 7 मिनट 21 सेकंड पे, अरे केस स्टडी में ऐसा बता दिया भैया, कमाल किया, वहीं टाइप कर दो, वहीं टैग हो जाएगा। आपका नोट सेव हो जाएगा, पीछे भी रहेगा, आगे भी रहेगा, वीडियो दोबारा देखा नहीं मिलेगा, सेव भी हो जाएगा आपके पास। लीडर बोर्ड, ये एक ऐसी अद्भुत चीज है भैया। हमारी मम्मी जो है वो घर में बैठती है, उनको इंग्लिश का एक वो आता है जिसमें वर्ड लिखते हैं, पूरा गेम चलता है, मोबाइल एप्लीकेशन में गेम आता है, इसमें अलग अलग वर्ड लिखो, क्रॉसवर्ड की तरह होता है, ठीक है। अब क्रॉसवर्ड उन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया और उसमें खेले जा रही हैं। उनकी नेशनल रैंक नंबर 1 चल रही है, ठीक है, नंबर 1 रैंक चल रही है, और दिन में 3 घंटा 3.5 घंटा लगा रही हैं। मैंने कहा काहे भैया इतना किस लिए, कौन सी इंग्लिश सीख रहे हैं आप? नहीं मेरी रैंक 1 ना छूट जाए पीछे। को नहीं पता, बिना बात के लोग भाग रहे होते हैं रैंक के चक्कर में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? बहुत बड़ा एंगेजमेंट, क्योंकि अचीवमेंट प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। अडल्ट्स आर मोटिवेटेड बाय कंपटीशन, रिकॉग्निशन एंड प्रोग्रेस। उनको ये दिख जाए वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, दूसरों से आगे निकल रहे हैं, वो जीत रहे हैं। स्कोर चालू हो गया, स्कोर बोर्ड चालू हो गया तो जान से लगा के आदमी भागता है। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? मिलना कुछ नहीं लेकिन जान लगा देगा। स्कोर बोर्ड चालू हो गया, ये स्कोर बोर्ड चलेगा वहां पे। वो लीडर बोर्ड में आप अपनी परफॉर्मेंस दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे, सेंस ऑफ प्रोग्रेस और इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, कोई बोलने वाला नहीं, खुद से भागेगा आदमी। ये मैंने अपनी मदर में देखा, वो नंबर 1 रैंक के चक्कर में बहुत टाइम दे रही है उसको। आप अपना पाथ, अपना गोल डिसाइड करोगे। अब आता है डिस्कशन फोरम। ये क्या होता है? जितने अडल्ट्स होते हैं इनको बोलते हैं अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल। लाउडली क्या बोलते हैं? जितने अडल्ट्स होते हैं ना वो बात करके सीखते हैं, खाली सुन के नहीं सीखते। स्टूडेंट्स जो होते हैं बच्चे, वो सुन के सीखते हैं। अडल्ट का रूल अलग है सीखने का, वो बोलेगा, बोलते बोलते ज्यादा सीख जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल है। बच्चे क्लासरूम में बैठ के सीख लेते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। बड़े अडल्ट्स नहीं सीखते, उनको चाहिए हमने एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट होता है टेक कम्युनिटीज में, वो व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं बैच टॉपर्स के, और वहां पे डिस्कशन, डिबेट और डेलिब्रेशन होता है। ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप्स की तरह हमने चैट फोरम्स बनाए हैं टॉपिक्स की तरह, और जिसमें आकर के सारे पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। छोटे ग्रुप बनेंगे, बड़े ग्रुप बनेंगे, टॉपिक वाइज ग्रुप बनेंगे, रैंकर्स के ग्रुप बनेंगे, अलग अलग तरीके से ग्रुप बनेंगे जहां डिस्कशन होगा। फिर भी कुछ होंगे वो आएंगे नहीं, फिर भी कुछ होंगे वो पैसा दे करके भी आएंगे नहीं, वो अपना निकल जाते हैं, आते हैं, अटेंड करते हैं, थोड़ा बहुत देखें, निकल गए। उनको बाजार में निकल गए। कहां निकल गए? बाजार में, चांद वाला मुखड़ा लेके, हाँ चलो ना बाजार में, है कि नहीं? कांस्टेंट रिमाइंडर प्रिंसिपल पे हम काम कर रहे हैं। 50% लर्निंग 1 घंटे में आदमी भूल जाता है, 70% 24 घंटे में भूल जाता है। हम क्या करेंगे? नॉलेज ड्रॉप को रोक देंगे, वो भूलेगा नहीं। हाँ, उसको अटेंडेंस का रिमाइंडर दिया जाएगा,
उसको उसके प्रोग्रेस के बारे में बताएंगे, मार्क्स के बारे में बताएंगे, मोटिवेशनल कोट्स भी भेजेंगे, अलग अलग कोट्स भी उसको नोटिफिकेशन में भेजे जाएंगे। स्केड्यूल जो उसका है, हमें पता चल रहा है कि ये आदमी 8 से 9 आता है, तो 7:30 बजे रिमाइंड करना शुरू कर देंगे कि उसको 8 बजे आना है। हाँ? तो नजिंग जो है अलग अलग तरीके से होगी। एक तो इन मोबाइल नोटिफिकेशन से होगी, लेकिन कुछ जो है बहुत ढीठ होते हैं, उनको नोटिफिकेशन भेजो वो साइड में इग्नोर करते रहते हैं, वो नहीं, वो पकड़ते नहीं है नोटिफिकेशन को, है ना। लेकिन क्या अपने लिए कितना भी मुश्किल उसको छोड़ेंगे नहीं, फिर उसको एसएमएस पे पकड़ेंगे। अच्छा कुछ है एसएमएस तो बिल्कुल नहीं, उसको फिर व्हाट्सएप पे पकड़ेंगे। फिर उसका प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बहुत बड़ी मोटिवेशन है जिंदगी में, याद रखना भाई लोग, प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रोग्रेस। तनख्वाह कम मिलती है ना, आदमी प्रोग्रेस कर रहा हो टिका रहता है। प्रोग्रेस जिसको मिल रही हो ना, वो छोड़ता नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, ये जो चवन्नियों के चक्कर में जिंदगी में लोग फंस जाते हैं ना, ये भी उनको चवन्नी में प्रोग्रेस मिल रही होती है, इसीलिए बेचारे 100 रुपए का नोट छोड़ बैठते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये इतना बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है। उसकी प्रोग्रेस में उसको छोड़ेंगे नहीं हम, अलग अलग तरीके के प्रोग्रेस दिखाएंगे, माइक्रो मैक्रो दोनों, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे दोनों। उस अगर अडल्ट के साथ रूल है, अडल्ट को अगर प्रोग्रेस मिल जाए तो वो चलता रहता है साथ में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो लेवल मतलब टॉपिक वाइज, मैक्रो लेवल मतलब सेमेस्टर वाइज उसकी प्रोग्रेस को पकड़ पकड़ के उसको दिखाते जाएंगे कहां पहुंचा। फिर आपने देखा है यूट्यूब का एक पेड वर्जन होता है, ऐप में यूट्यूब का पेड वर्जन होता है, जिसमें डाउनलोड करने के बाद पीआईपी चलता है तब भी, वरना एक तो डाउनलोड होते नहीं है गाने, अच्छे लगते मन करता है डाउन, लेकिन यूट्यूब पैसे मांग लेता है, ज्यादा डाउनलोड कर लो। ठीक बात है कि नहीं? हमने ऐसा ही पेड वर्जन ऑफ यूट्यूब के जो फीचर हैं वो पीआईपी के इसमें डाल दिए। अगर आप लर्निंग कर रहे हो, 1 घंटे की बीच में कॉल आ गया, वो वहीं पे आके रुक जाएगा। अगर आपको पीछे व्हाट्सएप मैसेज आया, आप देख रहे हो, तो विंडो साइड में खुल के चलता रहेगा वीडियो, आप व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दो, वापस चले जाओ। तो पिक्चर इन पिक्चर बोलते हैं इसको, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपका अचानक वीडियो बंद हो गया, फिर आप भूल गए व्हाट्सएप से, फिर आप कहीं और चले गए, आपकी लर्निंग रुक गई, नहीं छोड़ेंगे नहीं लोगों। मल्टीटास्किंग प्रिंसिपल यही कहता है कि लोगों को ना स्विच करने की आदत है, बार बार स्विच करते हैं, पर जब तक स्विच करके वो बिल्कुल ढीठ नहीं हो जाएगा तब तक तो मुकाबले रुकेगी। अगर थोड़ा विजुअल हो जाए तो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। रेगुलर वीडियो में ना विजुअल एक्सप्रेशन में लिमिटेशन है, लेकिन अगर मैं एनिमेशन डाल देता हूं तो वो सिनेरियो को समझ जाता है, क्या सिनेरियो चल रहा था। खुद बहुत रोया था, मेरा ही वीडियो मैंने ही बोला, मैं बहुत रो दिया, क्योंकि आप ना सिनेरियो को डिपिक्ट कर पाते हो एनिमेशन के साथ में। आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन वरना 15% है, एनिमेशन के साथ 75% है, तो एनिमेशन का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो हम एनिमेशन की इन्वेस्टमेंट अपने पूरे बिलियनियर ब्लूप्रिंट में करने जा रहे हैं। इस पे बहुत पैसा लगता है। एक आदमी, एक मैन पावर पूरे 1 दिन के अंदर, कितना, पूरे 1 दिन 8 घंटे में 8 सेकंड की एनिमेशन कर पाता है। पूरा बैकग्राउंड में कलरिंग होनी शुरू होती है, ओहो अच्छा स्वर्ग ऐसा होगा। फिर उसके बाद में जैसे कैरेक्टर डिजाइन है, हनुमान जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हनुमान जी बनाते वक्त, कैरेक्टर डिजाइन करते वक्त अलग अलग स्टेजेस पे लेके जाते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब हनुमान जी की बॉडी, उसके बाद उनको कलर किया, फिर फाइनली फाइनलाइजेशन हुआ कि अब बजरंगबली बने हैं। ये नहीं कि गूगल से उतार लिया हमने कुछ, कल को कॉपीराइट इशू आ जाए, कोई क्लेम आ जाए, कोई और हमारे पे क्लेम कर दे, कुछ सवाल उठा दे। सवाल नहीं उठाने देंगे काम, क्योंकि काम पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। आपको मालूम है, पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। वुड यू ऑल एग्री विद मी? यस नो? एक बात मैं आपको बोल रहा हूं, ना तो बड़ा बिजनेस की कंपनी कभी भी ईमानदारी को छोड़ेगी और ना आपको छोड़ने देगी। आर यू विद मी? 1 रुपए की बेईमानी नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। स्ट्रॉन्ग कर दिया है हमने। क्या किया विवेक जी? एक हमने नया डिपार्टमेंट को मजबूत कर दिया, वो है क्वालिटी ऑफ सेल्स। सेल्स होने के बाद क्वालिटी ऑफ सेल्स बैठ जाता है और उस कस्टमर के साथ बात करके सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझता है कि ये उसको बताई गई थी कि नहीं बताई गई थी। नहीं बताई गई, उसको पैसा वहीं रिफंड कर देंगे और फिर आपको पकड़ लेंगे। ठीक है, आगे चलता हूं। सो अलग अलग मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं कि हम कैसे कैरेक्टर्स बनाते हैं, किस तरह से कैरेक्टर्स तैयार करते हैं। फिर आ रहा है परसिस्टेंट प्ले। परसिस्टेंट प्ले क्या है? एक ना लोगों का ना लो टॉलरेंस है। आपने पता है गोल्डफिश कॉन्सेंट्रेशन के बारे में सुना है आपने? क्या बोलते हैं इसको? हाँ, अटेंशन स्पैन नहीं है। अटेंशन स्पैन गोल्डफिश का 8 सेकंड का होता है। हाँ, तो जो अटेंशन स्पैन की कमी है, अब क्या है, अगर कुछ भी हो जाए तो अगर किसी भी कारण से बंद भी करना पड़ा तो मैं आपको ढूंढने नहीं दूंगा। एक सिंपल सा फीचर है ये। आप नेटफ्लिक्स पे देखते हो, ज्यादातर अच्छे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे है ये फीचर
कि आपका वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको कम से कम ये बेसिक तकलीफें तो कभी नहीं आने दूंगा। ऑटो वीडियो प्ले भी है, ऊपर जाने के लिए एक एक कदम पर ध्यान से आपको सीढ़ी पर रखना पड़ता है। अब ये नहीं है कि आप 8वां वीडियो सीधा देख लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। पहला देखोगे फिर दूसरा अपने आप चलेगा। आप ओटीटी की तरह ये रूल नहीं है यहां पे कि वेब सीरीज में आपने 7वां एपिसोड पहले देखा, फिर छठा देखा, 5वां देखा, वो अलाउ करता है, हम अलाउ नहीं करेंगे। हमारे यहां सीक्वेंशियल लर्निंग होगा, बड़ा स्ट्रक्चर्ड करिकुलम बनाया है, इतना स्ट्रक्चर्ड करिकुलम बनाया है, वो स्टेप बाय स्टेप ही प्रोग्रेस करेगा, स्टेप बाय स्टेप ही ग्रो करेगा। 2 सेमेस्टर चलेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सेकंड वीडियो तभी चलेगा जब तक पहला वीडियो और उसका टेस्ट खत्म नहीं होगा, वो सेकंड वीडियो पे नहीं जा सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? यस नो? नहीं जा सकता, उसको टेस्ट क्लियर करना होगा, तभी वो सेकंड वीडियो चालू होगा और अपने आप चालू हो जाएगा। रोकना उसको पड़ेगा, हम चालू रखेंगे उसको। फाइनली 7:59, 1 मिनट पहले एक और नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब 8 बजे उसका प्रोग्राम चालू हो गया, टेबल चेयर पे बैठा आराम से अटेंड कर रहा है। चाहे तो नहीं करे, लेकिन अपने स्केड्यूल करके उसको हेल्प करेगा रिमाइंड कराने में। फिर कुछ चीजें हैं जो कभी कभी मिस हो जाएंगी, लाइव सेशंस। तो लाइव सेशंस का कैलेंडर, रिमाइंडर सेटिंग्स भी आ जाएगा उसके पास में। हमने इसको आईवी लीग की बेस्ट प्रैक्टिसेस से उठाया है। आईवी लीग की कौन सी बेस्ट टॉप यूनिवर्सिटीज है मैं आपको बता देता हूं। हर जगह से हमने एक एक बेस्ट, हमने बहुत समय लगाया इन प्रैक्टिसेस को स्टडी करने में। कोई बात नहीं, क्या क्या अब ये देखते रहे कि भाई कहां से क्या उठाएं, कहां से क्या उठाएं। तो हार्वर्ड की जो पेडागोजिकल टेक्निक है, एक होता है एंड्रोगॉजी, एक होता है पेडागोजी। पेडागोजी पढ़ाने का तरीका, एंड्रोगॉजी होता है इनसाइट जनरेटिंग। हाथ आगे लाइए, इनसाइट। इनसाइट, अंदर से उत्तर मिलना शुरू हो जाए, सवाल ऐसा पूछो कि जवाब अपने आप अंदर से आना शुरू हो जाए। तो हमने एंड्रोगॉजी और पेडागोजी, पीयर टू पीयर लर्निंग और एडेप्टिव लर्निंग, ये हमने हार्वर्ड से पिकअप किया। एमआईटी से हमने पिकअप किया कि केस स्टडी ज्यादा देनी है। वो 80% एमआईटी केस स्टडीज पर रन कर रहा है एमबीए प्रोग्राम, रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम्स पे। कैम्ब्रिज से हमने पिकअप किया कि डाइवर्स फील्ड और डिसिप्लिन को कवर करते हैं ताकि इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग हो सके उसकी। वॉटन से हमने पिकअप किया कि हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कितना दे सकते हैं, तो उसको हमने गेमिफाई किया बहुत ज्यादा। कोलंबिया से हमने पिकअप किया एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस, ताकि आदमी बिजनेस शुरू करने में एकदम रेडी हो जाए। येल से हमने पिकअप किया कि सीक्वेंशियल लर्निंग करना है, ये नहीं कि ये कभी ये अटेंड कर लो कभी वो अटेंड कर लो, आज इस पे मन लग रहा है, ये मैडम का वीडियो अच्छा लगता है इसको दोबारा देख लो, सब हम साथ में आपको देंगे। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से हमने पिकअप किया कि हम रियल टाइम असेसमेंट करते जाओ, हाथ के हाथ असेसमेंट करते जाओ, हाथ के हाथ असेसमेंट करते। तो मैंने फीचर बताए हैं वो बता रहा हूं हमने कहां से उठाए हैं। तो अपना कोर्स करिकुलम कैसा दिखेगा जानना चाहेंगे? 1 साल में क्या पढ़ाया जाएगा जानना चाहेंगे? अब 1 साल की पढ़ाई अभी नहीं करा पाऊंगा, पर आपको आइडिया जरूर दे दूंगा। आइडिया क्या है? पहले सेमेस्टर रहेगा हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। इसमें 120 घंटे हैं पहले सेमेस्टर में। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप ये पहला सेमेस्टर है, 120 घंटे। इसके अंदर हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप के ये टॉपिक्स हैं। कैप्चर द इनकन्वीनियंस, एमवीपी आप बनाते हो, बिजनेस फ्रेमवर्क्स, बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल, कंपनी फॉर्मेशन, फिर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। हमने सारा मैप किया यूजीसी की गाइडलाइंस के साथ में, उसको हम कैसे पिकअप करें। फिर हम फाइनेंस को कवर करने जा रहे हैं, उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ योर कंपनी, वर्किंग कैपिटल, डेट मैनेजमेंट, बजटिंग। फिर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग पर जाते हैं कि कैसे आप डिजिटल फनल्स तैयार करोगे, ओआरएम कैसे करते हो, $0 मार्केटिंग कैसे करते हो, ब्रांड मैनेजमेंट कैसे करते हो। ऑपरेशन सिखाते हैं, फैक्ट्री चला रहा है, ऑफिस चला रहा है, ऑपरेशंस, काइजन, टीपीएम, टीक्यूएम, 6 सिग्मा, 5S, पोकायोके, बिजनेस ऑटोमेशन, वेंडर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। देन बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च में हमने हर प्रकार की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये हमने यूजीसी के साथ में कवर करी। इसमें सेकंड सेमेस्टर स्टार्टअप बना लिया, हाउ टू स्केल अ स्टार्टअप, सिंपल। इसको बड़ा कैसे करेंगे, उसमें इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कवर कर रहे हैं हम लोग, ग्लोबलाइजेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस लॉ, फॉरेन मार्केट एनालिसिस, क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट कैसे करोगे, फॉरेन लीगल एंटिटी कैसे तैयार करोगे, ऐसे ही लीगल एंड आईपीआर। उसमें जितनी भी नॉलेज आपको चाहिए एक्सपेंशन के टाइम पे, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉपीराइट, आईपीआर, पेटेंट, कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा तो कैसे होगा। वैसे देखो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाते हैं, ताकि कोर्ट में केस हो जाए तो हम जीत जाएं। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? लाउड है, यस नो? नो। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बनाते हैं ताकि कोर्ट में कभी जाना ही ना पड़े। फिर आपको एक्सपेंशन के दौरान आपको सेल्स सिखाया जाएगा, कैसे आपको सेल्स बिल्ड करना। सेल्स तो वैसे आप लोग अच्छी भली बात ही जानते हैं, आप लोग तो कस्टमर किधर भी मिल जाए
मैं तो सोच रहा था विवेक ओबरॉय जी को साइड से ले जाऊंगा, नहीं तो कोई ना कोई इनको आईबीसी बना ही देगा। क्योंकि इनका फिलॉसफी अलग है, 7 समंदर पार में तेरे। हाँ, थोड़ा अलग फिलॉसफी पे चलते हैं गाइस। थैंक यू। आगे चलते हैं क्विकली। एचआर में मेन तो बात है भाई एम्प्लॉय एक्विजिशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय रिटेंशन, उनके केआरए, केपीआई, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉम्प एंड बेन, तनख्वाह कितनी देते हैं, कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, और टेक्नोलॉजी से एचआर को स्केल कैसे करें। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड डेटा हैंडलिंग। कभी कभी सोचता हूं यूजीसी वाले ऐसे क्या गाइडलाइन देते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, उसको भी हम अच्छे से कवर करते हैं। उसके टॉपिक्स बनाए गए हमने, पूरे सरकारी मापदंडों के हिसाब से प्रोफेसर्स को अलाइन कर रहे हैं। सारे के सारे टॉप प्रोफेसर्स को ऐसे अलाइन कर रहे हैं कि यूजीसी की गाइडलाइंस पूरी हो, लेकिन पढ़ाई हमारी, डिग्री सरकारी। आर यू विद मी? बिजनेस एथिक्स एंड वैल्यूज। इसके बाद बिजनेस एक्सपेंशन कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। फाइनली मेरा सेकंड सेमेस्टर इसके साथ समाप्त होता है। अब मेरे 2 सेमेस्टर समाप्त हो गए। अब एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी इवैल्यूएशन होगा। ये खत्म होने के बाद में एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी भी इवैल्यूएट करेगी, उसमें जीएलए अपना काम करेगी। जीएलए में ये आपके साथ में आज थे, नीरज जी पूरा दिन हमारे साथ में थे। जीएलए नैक A+ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी, A+ रेटिंग बहुत कम यूनिवर्सिटीज के पास है देश में, A+ वाली है ये, राइट। 650 फैकल्टी, 36,000 एल्यूमनाई दुनिया भर में, रैंक नंबर 1। कुछ कुछ इनकी रैंक्स हैं, अलग अलग रैंक्स हैं जो इनको अवार्ड्स मिले हैं, जिनके लिए जीएलए को बहुत बधाई। अगर जीएलए की टीम से कोई यहां बैठा है तो आपको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। अब ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन वहीं से आएगा जो उसने सीखा है इतने दिनों में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं यूनिवर्सिटी कुछ और पूछेगी और हमने कुछ और पढ़ा दिया। जो जो हमने पढ़ाया है, जो जो हमने टेस्ट लिए हैं, उसी में से ही एमसीक्यू यूनिवर्सिटी लेगी, और वही यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से टेस्ट होगा। फिर आपको एक प्रैक्टिकल केस स्टडी दी जाएगी, आपका एक टीम बनाया जाएगा, उस पर केस स्टडी पे काम किया जाएगा, आप अपनी केस स्टडी सबमिट करेंगे ऑनलाइन। ये यूनिवर्सिटी की साइट पे होगा, पर आपको अलग से वहां नहीं जाना है। हमारी ऐप ही आपको वहां रीडायरेक्ट करेगी, अलग से नहीं जाना है वहां पे। हमारी ऐप ही लेके जाएगी वहां पे और वो आपको करा के देगी। हाथ आगे लाइए, कौन अटेंड करेगा? कौन भैया? सिंपल है। आपको इट्स अ 1 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 2 सेमेस्टर है यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से, और एलिजिबिलिटी है 10+2 मिनिमम। इतना आप बस 12वीं तक पढ़े हो तो आप अटेंड कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको दिखेगा, इसी के साथ उसको आईबीसी का ऑप्शन भी दिया जाएगा कि वो ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप अटेंड करने आएगा, और साथ में आईबीसी के लिए उसके पास ऑप्शन रहेगा कि वो आपके साथ मिलकर के बाद में और सेल्स भी कर पाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो? दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल प्रोग्राम। यानी कि लर्निंग भी करो और अर्निंग भी करो। और तीसरा डायमेंशन एक्सपीरियंस। कम ऑन, क्या हबीबी, कम टू दुबई। सो फोकस, आपका बस फोकस ये होना चाहिए कि मेरे को नौकरी नहीं चाहिए, मैं नौकरी देना चाहूंगा। हाँ, अगर आप एम्प्लॉय भी बनना चाहते हैं कोई बात नहीं, एंटरप्रेन्योर जैसा एम्प्लॉय बना देंगे आपको। क्या एम्प्लॉय भी बने तो प्रांशु जी की टीम में पांडे जी जैसा बने। किधर है पांडे जी? कहां बैठे हो पांडे? ओ बैठे पांडे जी, पकड़ेंगे अभी आपको, वजन आपका लेना है हमने।